हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाई हेल्पर पे। आज की इस वीडियो में हम लोग नवोदय विद्यालय क्लास 6 का पैसेज करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग का जो 29 अप्रैल को पेपर है उसमें पैसेज जो भी आए हम लोग उसको कैसे अटेम्प्ट करें। यानी जो भी स्टूडेंट्स इस बार नवोदय विद्यालय क्लास 6 का पेपर देने जा रहे हैं 29 अप्रैल को, ठीक ना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो, ठीक ना। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, ठीक ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि किसी प्रकार की कोई भी वीडियो डाले तो उसका अपडेट उनके तक पहुंच सके। चलिए देर न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे आसानी तरीके से, बिल्कुल ईजी तरीके से आपके जो पैसेज है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। हमारा क्या टारगेट है, हमारा डेली क्या चल रहा है, आपका क्लासेस चल रही है, और हमारा टारगेट है आने वाले 10 दिन में हम कंप्लीट सिलेबस को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, ठीक ना। देखिए ये आपका सेक्शन थर्ड है, जिसमें आपको क्या पूछा जाता है, लैंग्वेज पार्ट को पूछा जाता है। सेक्शन थर्ड में आपका लैंग्वेज पूछा जाता है, ठीक ना। इसमें देखो, सबसे पहले हम लोग इसको करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पैसेज को थॉरली पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से पैसेज को एक बार पढ़ लो। उसके साथ साथ पैसेज पढ़ने के साथ साथ अब हम लोग को क्या टारगेट होना चाहिए, हम लोग पैसेज तो पढ़ लिए, अब हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग पैसेज पढ़ लिए, पैसेज के बाद हम लोग क्या पढ़ने के अब टारगेट रहना चाहिए कि हम लोग उसके क्वेश्चंस को साथ साथ पढ़ लें, ठीक ना। देखिए जैसे हम लोग पैसेज है, पैसेज हम पढ़ेंगे, 1 मिनट, कलर ले लें, रेड ले लें, चलो ठीक है। बोला है देखो, देयर आर सो मेनी वे इन विच वी कैन अवॉइड वेस्ट, वी कैन सी द, ओके बता दें यहाँ पे। हाँ, वी कैन सी द, वी कैन सी द, नीचे कर पढ़ते हैं, हाँ, वी कैन सी द टैब, 1 मिनट, 1 मिनट, देखो क्या दिया है, बोला है देयर आर सो मेनी अवे इन विच वी कैन अवॉइड वेस्ट, वी कैन सी द taps are turned off properly so water is not wasted, we must save energy, and energy means everything from electricity to petrol to cooking gas and firewood. Energy is useful in running all our factories, our transport, even the water pumps in the field. Careful use of our energy resources can save us millions of rupees. We must not waste food. There are many people less fortunate than us do not get enough. We must also save paper and take care of our books. Wasteful use of paper means more failing trees. ठीक ना। तो ये देखो बहुत ही आसान पैसेज है। इसके साथ साथ अब हम लोग क्या करेंगे, पैसेज को, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, वी मस्ट सेव वाटर, वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी, वी मस्ट सेव फैक्ट्रीज, वी मस्ट सेव पेपर। देखो तो ऑप्शन नंबर थर्ड, हमें फैक्ट्रीज को क्या करना है, कम से कम करना है, ठीक ना। हमें पेपर सेव करना है, हमें वाटर सेव करना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव करना है, क्योंकि सारा क्या है, एनर्जी का ही फॉर्म है, ठीक ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी, हमें कौन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, ये बताना है। फर्स्ट बताओ, बोला है इलेक्ट्रिसिटी, फायरवुड, पेट्रोल, ये सारे तो एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन ट्रांसपोर्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 2, दिस इज नॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक ना। क्वेश्चन थर्ड पे चलो, मेनी पुअर पीपुल डू नॉट गेट एनफ। देखो यहाँ पे कहाँ ये लाइन दी थी, मेनी पुअर पीपुल कैन नॉट गोट, देखो ये कहाँ पे दी है लाइन, वी मस्ट नॉट वेस्ट फूड, देयर आर मेनी पीपुल लेस फॉर्चुनेट देन हु डू नॉट गेट एनफ। क्या एनफ फूड, क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर पहला, बाय सेविंग एनर्जी वी कैन सेव। देखो क्या दिया है,
एनर्जी सेव करके हम लोग क्या सेव कर सकते हैं, देखो ऊपर पैसेज पढ़ो, यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, बाय सेविंग एनर्जी वी कैन सेव, कमेंट करो। आयुष्पाल in the class, Anika you are also in the class। पैसेज में पढ़ो, ये लाइन कहाँ मिल रही है, लास्ट वाली आपको, बाय सेविंग एनर्जी वी कैन सेव, क्या सेव कर सकते हैं, देखो क्या दिया है, 1 मिनट, देखो हम ढूंढते हैं इसको, बाय सेविंग एनर्जी वी मस्ट सेव एनर्जी, एंड एनर्जी मीन्स एवरीथिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टू पेट्रोल टू कुकिंग गैस एंड फायरवुड एनर्जी। हाँ देखो तो क्या दिया है ऑप्शन में, मनी पीपुल टैप्स बुक्स, यहाँ देखो क्या दिया है, मनी दिया है, पीपुल दिया है, टैप्स दिया है, बुक्स दिया है। तो देखो एनर्जी सेविंग का मतलब यहाँ पे दिया है, एनर्जी मीन्स एवरीथिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टू पेट्रोल कुकिंग गैस एंड फायरवुड, एनर्जी इज यूजफुल इन रनिंग ऑफ ऑल फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट इवन पम्प्स फील्ड्स केयरफुल, एनर्जी रिसोर्सेज कैन मिलियंस ऑफ रुपीज, देखो एनर्जी रिसोर्सेज कैन सेव मिलियंस ऑफ रुपीज, यहाँ पे दे दिया रुपीज, तो क्या टिक लगाओगे इसका, सेव क्या करता है, मनी पैसा, द वर्ड फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट माने क्या होता है बताओ, द वर्ड फॉर्चुनेट मीन्स, फॉर्चुनेट माने क्या होता है, भाग्यशाली, इसका क्या हो जाएगा, लक्की, क्या हो जाएगा, लक्की हो जाएगा, लक्की बताओ। सेकंड पैसेज करते हैं, फर्स्ट पैसेज इज ओवर, सेकंड पैसेज, देखो वन डे तानसेन sang one of the sang taught by his master and deliberately introduced a false note, ठीक ना, it had almost an electric effect on the saint, his aesthetic nature received a rude shock, he turned to the Tansen and rebuked him, saying, what has happened to you, Tansen, that you people of mine should commit such a gross blunder. He then started singing a piece of correctly the mood of the camp upon him and involved him, and he forgot himself in the music, which filled the earth and heaven, and Akbar and Tansen themselves in the sheer melody and charm of the music. It was a unique experience when the music stopped. Akbar turned to Tansen and said, you say you learned our music from this saint, and yet you seem to have missed the living charm of it all. Yours seems to be a chap beside soul stirring music. देखो बहुत ही अच्छा पैसेज है, अब क्वेश्चंस को पढ़ो, इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सेंट, हेयर सेंट, देखो वन डे डांसर sang a song on the song taught by his master and deliberately introduced a false note, it had almost electric effect on the saint, अब सेंट यहाँ पे क्या है, उसके गुरु हैं, तो क्या अकबर, तानसेन, तानसेन गुरु, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, तानसेन गुरु ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखो बोला है, विच वर्ड डिड अकबर यूज डिस्क्राइब द तानसेन म्यूजिक, यहाँ पर देखो योर सीम्स टू बी अ चैप बिसाइड द सोल ऑफ स्टीयरिंग म्यूजिक, उसने क्या बोला है, चैप बोला है उनकी सांग को, कि आपकी जो सांग है उसमें क्या है, कोई लिविंग चार्म नहीं है, सो उन्होंने क्या बोला, उसको चैप बोला है। 68 देखो, तानसेन गुरु रिव्यू तानसेन बिकॉज, क्यों उसकी तरफ गुस्सा हुए थे, क्यों, ही सैंग अ सॉन्ग विद अ फॉल्स नोट, ऑप्शन नंबर सी, ही सैंग अ क्लासिकल सॉन्ग गलती है, ही ट्राई टू सॉन्ग ये भी कैंसिल है, ही सैंग अ सॉन्ग नॉट सुटेबल फॉर द ओकेजन, ऑप्शन ये क्या है, ही सैंग अ सॉन्ग ऑफ फॉल्स नोट, ठीक ना, ये इधर लाइन में ही दिया था, तानसेन सैंग अ सॉन्ग और टॉट हिज मास्टर डिलिबरेटली इंट्रोड्यूस अ फॉल्स नोट, इसकी वजह से वो क्या हुए थे, उसकी तरफ गुस्सा हुए थे। 69 देखो, व्हाट डिड अकबर मिस इन तानसेन म्यूजिक, लिविंग चार्म, यहाँ पे दिया गया ना, योर सीम्स टू अ चाफ बिसाइड द सोल ऑफ स्टीयरिंग म्यूजिक, यहाँ पे दिया गया था देखो, when the music stopped Akbar turned to Tansen and said, you say I learned music from this saint and you seem to have missed a living charm at all, क्या है लिविंग चार्म,
70 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम्स ऑफ द ब्लंडर। ब्लंडर का क्या हो जाएगा? ब्लंडर मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती। फॉल्ट मैंने गलती, मिस्टेक मन, फ्लॉप मैंने वही क्या होगा? एक्यूरेट। एंटोनिम्स पूछा है, विलोम पूछा है। 70 का बताओ सारे लोग, क्या हो जाएगा? नहीं, फ्लॉप, सॉरी 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 सॉरी, 70 70 70 70 का चेक करो एक बार। एक्यूरेट मैंने बिल्कुल सही होता है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती। ब्लंडर का मतलब होता है ब्लंडर। फ्लॉप का मतलब क्या होता है एक बार देखो तो। फ्लॉप मीनिंग क्या हो जाएगा बताओ? इसका मेरे हिसाब से एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट होना चाहिए। 70 का वन फॉल्ट, दिस इज आल्सो। बट ब्लंडर, ब्लंडर मैंने बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक। किलर 70 का तो एक होगा ही नहीं होगा। हाउ इज 70? फ्लफ माने ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। एक बार चेकआउट कर लेना आप लोग, एक्यूरेट होगा ऑप्शन नंबर 4। हो जाएगा पैसेज 2 का ऑप्शन नंबर 4। पैसेज थर्ड देखो। पैसेज थर्ड में देखो क्या बोला है। एडवर्ड वॉज ए ग्लैड बिकॉज ही हैड एस्केप फ्रॉम द हुगो एंड हिज डिसाइडफुल गेम, बट ही वॉज अ वेरी टायर्ड एंड हंग्री। He reached a farmhouse on the way. He saw an open door of store of paddy and wheat. He was shivering with cold and store was hot. Therefore he went into the room. He saw a blanket in the corner of the store. He took the blanket and covered himself and lay on the straw. At the same moment, something touched him, but he could not see that things due to darkness. He wanted to sleep soon because he was tired, but again his hand touched a smooth and warming thing. He caught hold of it. Was it a rope? But it had a cock of hair. He sat upholding it. He realized soon that it was not a rope but the tail of the cock. देखो इसमें क्या करना है। एडवर्ड क्या बोला है? एडवर्ड वॉज ग्लैड like the life with the Hugo and his decideful game. Did not wish to live with Hugo and his decideful game. Wanted to live with Hugo but did, ठीक है इसको देखो। Edward was glad because he had escaped from Hugo. Escape मैंने भाग गया था from Hugo and his decideful game. इसका मतलब वो ग्लैड मैंने खुश था वहां से भाग के। डिड नॉट वांट टू लिव विथ हुगो बट वांटेड टू लिव विथ हिज, गलत है। वांट डिड नॉट विश टू लिव विथ हुगो एंड हिज डिसाइडफुल गेम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 71 का ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक, डिड नॉट विश टू लिव विथ हुगो एंड हिज डिसाइडफुल गेम। डिसाइडफुल गेम भी नहीं खेलना चाहता था वो, ठीक ना, इसलिए देखो वो क्या है, खुशी खुश था। और 71 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। यस आयुष पाल अभी। और बच्चे बताओ 72 देखो। एडवर्ड वेंट टू द स्टोर बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड। देखो क्या दिया, बट ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री, इसलिए गया था ना। ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। ही वॉन्टेड टू स्लीप, ये नहीं होगा। देखो यहाँ, बट ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री, ही रीच्ड अ फार्म हाउस ऑन द वे, क्या हो जाएगा? ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड, ऑप्शन नंबर पहला। 72 का बताओ सारे बच्चे। 73 का बताओ। इन द स्टोर देयर वाज नो एनिमल, देयर वाज नो डियर, देयर वाज नो ब्लैंकेट, देयर वाज नो रोप। स्टोर में क्या था बताओ?
देखो यहाँ पे दिया है ना, ही रियलाइज सून दैट इट वाज नॉट अ रोप बट द टेल ऑफ द कॉफ। वो स्टोर में क्या था, एनिमल था, एक बछड़ा था, कॉफ था, जिसकी पूंछ वो पकड़ता था और उसे लगता था कि ये रस्सी है, बट फाइनली जब वो लास्ट में पकड़ा तो उसे एहसास हो गया कि ये क्या है। ही रियलाइज सून दैट इट वाज नॉट अ रोप बट द टेल ऑफ कॉफ, देयर वाज नो रोप। ऑप्शन चौथा 73। भैया एनिमल है उसमें पाल, देखो यहाँ पे बोला गया है ना, बट द टेल ऑफ कॉफ लास्ट में बोला गया है, वो क्या था, बछड़ी की पूंछ थी। 74 देखो बोला है एडवर्ड वाज होल्डिंग अ रोप, अ टेल, एनीथिंग अदर, इसने क्या पकड़ रहा था वो। ऑप्शन दूसरा, टेल पकड़ा था ना। एनी अदर थिंग, टेल पकड़ा था। देखो एडवर्ड वाज होल्डिंग, एक बार पैसेज में देखते हैं इसको। ही सा एन ओपन डोर, ये हो गया। He was yeah, at the same moment, something touched him, but he could not see the thing due to the darkness. He wanted to sleep because he was tired, but again his hand touched with the smooth and warming thing. He caught hold it. Was it is a rope, but it had a lock of air. He set up a holding. He raised so that it was not a rope but a tail of cock. Could tell of any other things. A tail हो सकता है। 74 का क्या, 75 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ग्लैड। ग्लैड मैंने क्या होता है, हैप्पी, खुशी। एंड सिनोनिम्स पूछा है ना, हैप्पी हो सकता है, जॉय हो सकता है। बोथ आर राइट्स। हैप्पी मैंने खुशी, ग्लैड जॉय। 75 का डी क्यों नहीं होगा बताओ, जॉय मैंने भी तो होता है, जॉय मैंने खुशी। ये जब लिख सकते हो तो जॉय क्यों नहीं लिखोगे बताओ। इनका रीजन बिहाइंड इट बताओ, इसके पीछे रीजन क्या है, तुम लोग उसको नहीं टिक लगा रहे हो। बताओ क्या होगा इसके पीछे रीजन कि तुम लोग उसको टिक नहीं लगा रहे हो। तो जॉय भी हो सकता है ना। लास्ट पैसेज पे चलते हैं हम लोग। पैसेज 4 देखो, तो बोला देयर देयर वाज अ पुअर मैन, ही वाज थॉट ऑफ ब्रिंग बैड लक। एक बार इसको थोड़ा जूम कर ले और। हाँ, बोला ही वाज थॉट ऑफ ब्रिंग बैड लक, अकबर हियर्ड ऑफ हिज मैन reputation and wanted to see him. He was brought to Akbar. The emperor looked at him and asked him to brought back in the evening. The day Akbar was very busy and even forget to eat. By the evening he was very tired. He was informed that his son Prince Salim had fallen ill. It was that man's fault. Akbar decided. He called his courtiers and told them that he wanted to hang that man. All of them agreed immediately, but Birbal said, your face was the first face that man saw today, and he was to die because of it. Akbar realized his mistake and rewarded Birbal for his wisdom. बहुत अच्छी कहानी है। वाई हैड अकबर नॉट इटन हिज फूड, क्यों ने भोजन नहीं खाया था। ही वॉज इल, ही हैड सीन दैट मैन, ही वॉज वेरी बिजी, ही वॉज नॉट हंग्री। क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड 76, बहुत ज़्यादा बिजी था। देखो यहाँ पे देखो क्या था, द इम्पर लुक आस्क्ड हिम टू द ब्रॉड बैक इन द इवनिंग दैट डे अकबर वॉज वेरी बिजी एंड इवन फॉरगेट टू इट। क्या था, वेरी बिजी था, इसी वजह से क्या था, वो भोजन करना भूल गया था। हु वॉज नॉट वेल ऑन दैट डे, किंग अकबर, हिज कॉर्डिनर प्रिंस सलीम। बोला गया है ना, प्रिंस सलीम हैज फॉलन इल। क्या हो जाएगा, प्रिंस सलीम, ऑप्शन नंबर चौथा। 78 देखो, वाई डिड द किंग डिसाइडेड टू हैंग द पुअर मैन,
क्यों उसको हैंग करने को बोला? द पुअर मैन रिफ्यूज टू मीट हिम, ये तो ऐसा नहीं था। द पुअर मैन वॉज रियली वेरी अनलक्की, बीरबल एडवाइज हिम टू डू सो, द किंग। ऑप्शन नंबर टू, 76 का 78 का ऑप्शन नंबर टू। क्या द पुअर मैन वॉज रियली वेरी अनलक्की, वो बहुत ज़्यादा अनलक्की था, इसी वजह से उसको क्या किया उन्होंने, हैंग करने को आदेश दिया कि इसको हैंग कर दो दीवार पे। 79 देखो, बीरबल वॉज रिवॉर्डेड बिकॉज, Birbal was rewarded because he was a king favor. He brought the poor man to the king. He made the king realize his mistake. He taught a poor man lesson. क्या? ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि उसने राजा की गलती को महसूस कराया कि आप गलत कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड। 80 द अपोजिट वर्ड ऑफ फॉरगेट, फॉरगेट मैंने भूलना, भूलना को क्या होगा, रिमेंबर, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक, नाउ दिस क्लास इज ओवर। अभी हम लोग तुरंत विद इन 2 मिनट्स स्टार्ट करने वाले हैं आपका नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो पेपर है, केस पेपर एक कराएंगे अभी तुरंत, ठीक ना? तो आप लोग बने रहिएगा। अभी 2 मिनट में हम लोग लौट रहे हैं, आप लोग उस वीडियो में जाके उसके वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है? बस हम मिल रहे हैं आप लोगों से 1 मिनट में।